हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आप सबको। इस वक्त एक बड़ी खबर देना चाहती हूं और यह खबर चीन से आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी देश की सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिनपिंग ने ये कहा है कि देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये चीन के राष्ट्रपति का इस वक्त बड़ा बयान है। बहुत डिटेल में वो अपने अधिकारियों, अपनी सेना को साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए हैं कि संप्रभुता को कायम रखने के लिए, उस सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए चीन को तैयार रहना होगा। हर हालत से निपटने के लिए चीन को तैयार रहना होगा। जिनपिंग ने देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तैयार रहना होगा, ये कहा है। ये चीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान है और वो भी तब जब ध्यान रखिए कि वहां लद्दाख में लगातार चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, इसके माने क्या है? आपने वो डिटेल में पढ़ा है जो कुछ, मैं तो ये 2 लाइनें दर्शकों को पढ़ के सुना रही हूं, वो डिटेल में आपने बातचीत जो है शी जिनपिंग की चीन को जो एड्रेस की है वो पढ़ी है, क्या माने हैं उसके? देखिए रुबिका, नेशनल पीपल कांग्रेस की जो 13वीं बैठक चल रही है उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी और पीपल्स आर्म फोर्सेस की प्लेनरी मीटिंग को शी जिनपिंग संबोधित कर रहे थे। शी जिनपिंग केवल राष्ट्रपति नहीं है, चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी प्रमुख हैं, यानी वो सीधे तरीके से सुप्रीम कमांडर हैं। और वो अपने आर्म फोर्सेस को ये कहते हैं अगर कि इस समय में चीन की सेनाओं को अधिक तैयार रहने की जरूरत है। इसके मायने इसलिए भी हैं कि ऐसे में जबकि चीन दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर सवालों से घिरा है, बहुत सारी जगह टेंशन चल रहे हैं, ऐसे में जबकि उसकी और भारत की सेनाएं जो है वो आमने सामने की स्थिति में लद्दाख के इलाके के अंदर हैं, ऐसे में जबकि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में उसके तनाव चल रहा है, अमेरिका के साथ उसका तनाव चल रहा है, हांगकांग में स्थिति उसके लिए चिंताजनक बनी हुई है, ताइवान के साथ उसका तनाव है, तो कई मोर्चों पे घिरा हुआ चीन कहीं न कहीं अपनी नेशनलिज्म को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक जो सिनारियो इसी का प्लेनरी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में रखा गया है रुबिका, वो ये बताता है कि चाइना की ग्रोथ रेट घट रही है। चाइना ने पहले अब मैं क्या इस खबर को ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ? देखिए, रक्षा मंत्री आज तीनों सेना के प्रमुख के साथ जो बैठक हुई थी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीडीएस से बैठक करना, ये क्या बताता है? और खासकर कैसी हिंदुस्तान की तैयारियां, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो सीडीएस हो, उनके साथ जो अभी बैठक हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि उसमें शामिल नहीं थे, इसके क्या माने हैं? ये चीन के उस बयान के बाद है। देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है भारत और चीन के रिश्तों में, और अगर सैन्य स्थिति इवॉल्व हो रही है, तो शीर्ष स्तर पर उस स्थिति की समीक्षा करना बहुत स्वाभाविक है रुबिका। ऐसे में चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहती है कि आखिर क्या सिचुएशन है, फर्दर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये टेंशन, क्योंकि अगर आप देखें 2012-13 के बाद से देप्सांग और दौलत बेग ओल्डी की जो घटना हुई थी, इसी तरीके का फेस ऑफ जब हुआ था जो 21 दिन चला था, उससे लेकर 2017 में जब डोकलाम की घटना हुई थी जो 73 दिन फेस ऑफ चला था, तो अगर हम देखें तो लगातार ये अप्रैल मई से लेके अक्टूबर तक का समय होता है जब पेट्रोल जाते हैं, फेस ऑफ की स्थितियां आती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आपको रोक रही हूँ और चाहती हूँ आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी भी रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, अक्सर आप इस मसलों पर अपनी बात रखते आए हैं, आप खुद एक वॉर वेटरन हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि शी जिनपिंग जब ये कहते हैं कि हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमें तैयारी रखनी होगी, इसके माने क्या है? क्या वो वॉर की तरफ या युद्ध की तरफ धमकाते हुए हिंदुस्तान को नजर आ रहा है? देखिए, ये चीन का बिहेवियर कोरोना के बाद बहुत समकाया हुआ लग रहा है। कभी वो ईस्ट चाइना सी, कभी साउथ चाइना सी, कभी ताइवान के बरखिलाफ वो आक्रामक तेवर दिखाता है, अपनी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करता है, कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां घुमाता है, कभी वियतनाम की किश्ती डुबो देता है, कभी जो मलेशिया वहां पे ड्रिलिंग कर रहा है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। अब उसने भारत के साथ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, और एक बड़ा सहयोगी उसका इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, उसको उकसा रहा है, नेपाल को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्जू की कहती है
कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी बख्शी साहब, यही संजू का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो। छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया उससे खफा है और वो अच्छी तरह जानता है कि कोरोना में उसकी क्या भूमिका रही है। और अभी देखिए, कोई 120 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव पारित किया था कि वो इन्वेस्टिगेशन हो कोरोना कैसे हुआ और चीन का क्या इसमें रोल रहा है। देखिए, लेकिन 2 और बातें हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है कि भाई हमारा है जायज इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम भारत को यहाँ पे बिल्कुल फंसा के रखो, भारत का ध्यान, भारत की तवज्जो कश्मीर की तरफ लगाओ, और उसने उकसाया है पाकिस्तान को। देखिए, जो कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहम के बैठ गया था। हाँ। उसको समझ आ गया था कि कोई पंगा लेगा तो मोदी सरकार पलटवार करेगी, और वो बिल्कुल चुप बैठा था 370 के टाइम भी। अब उसको उकसावा दिया है ये चीन की सरकार ने ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ करे। जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है अभी, जो उसने हाल में हंदवाड़ा वगैरह में कुल मिलाकर जनरल बख्शी ये वो नाजायज गठजोड़ को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहा है चीन, और ये पूरे हिंदुस्तान को समझ आ रहा है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन बैठक भी की है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त की ये तस्वीर, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, यहीं पर शी जिनपिंग ने वो बड़ा बयान दिया है जिसमें अपनी संप्रभुता को बचाए रखना है तो सेना को क्या क्या तैयारियां रखनी होगी। अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी आपको बहुत तरीके और सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे थे कि कहां चीन ने उटपटांग हरकतें करने की कोशिश की है। इस वक्त प्रणय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि शी जिनपिंग का ये कहना कि चीनी सेना को हर तरीके से तैयार रहना होगा, आप समझ लीजिए इशारा किस तरफ है। 何磊等8位代表分别发言，就我军执行疫情防控任务，加强疫情条件下练兵备战，加快生物安全防御。 लेकिन हिंदुस्तान भी पूरी तरीके से तैयार है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए और सीडीएस से फौरन मुलाकात की है।